फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जाटों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने आज अमित शाह से मुलाकात की है। तो क्या हुई है मुलाकात और क्या हुई है बात, क्या आश्वासन दिया है अमित शाह ने, हम आपको बताएंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि प्रयागराज में तोड़फोड़ कर रहे छात्रों पर जब पुलिस ने डंडे बरसाए हैं तो उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी से नाराज हैं। ये बात आज से नहीं, ये बात जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है तब से हर कोई जानता है। किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, बावजूद इसके जाटों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। चुनाव सर पर हैं, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है और जाट लैंड में वोटिंग है। ऐसे में अमित शाह जाटों को मनाने की कवायद में जुटे हैं। आज तकरीबन 250 जाट नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। दरअसल अमित शाह को भी मालूम है कि इस बार जाटों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है और जाट इस कदर नाराज हैं कि वो बीजेपी को हरा के ही दम लेना चाहते हैं। अमित शाह के पास पश्चिम का प्रभार भी है। ऐसे में 2017 की तर्ज पर उन्होंने आज जाटों से अपनी बातचीत शुरू की। साहिब सिंह वर्मा के घर पर यह बातचीत थी और अलग अलग खापों के नेता, अलग अलग खाप पंचायतों के प्रमुख और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम जो जाट बड़े नेता हैं उनकी आज मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में अमित शाह ने बहुत सारी बातें उन जाट नेताओं को कही। उन्होंने कहा कि 2014, 2017 और 2019 में भी आप नाराज थे और हमसे आपने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत भला बुरा भी आपने कहा था, हमने वो सब सुना। हमारी जगह कोई और होता तो शायद रो देता, लेकिन हमने आपकी बात सुनी और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 2022 में भी आप हमें साथ दें और आपकी जो नाराजगी है, जो बातें हैं, वो हम पूरा करेंगे। कृषि कानून भले ही वापस हो गया हो, लेकिन जाटों की नाराजगी कम नहीं हुई है और बात सिर्फ नाराजगी से तक नहीं सीमित रही, बल्कि जयंत चौधरी तक पहुंची। अमित शाह ने उन्हें यह भी बताया कि जयंत चौधरी इस वक्त गलत घर में जा चुके हैं। 22 के बाद अगर वो सोचते हैं तो फिर उस बारे में भी चर्चा हो सकती है। यानी कि उन्होंने इस जाट प्रतिनिधिमंडल के जरिए जयंत तक भी मैसेज पहुंचाने की एक कोशिश की है कि उनकी चौधराहट कैसे बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो जिस घर में गए हैं, क्या उनको नेतृत्व मिलेगा, क्या उनकी चौधराहट रहेगी। जाटों से यह सवाल भी उन्होंने कहा। कुल मिलाकर उनके सेंटिमेंट्स से लेकर उनके मुद्दों तक पर बात करने की कोशिश हुई। जाटों को यह भी कहा गया कि मंदिर भी बन रहा है, 650 100 साल से जो काम नहीं हो पाया वो काम हो रहा है और जो जाट आरक्षण है, इस जाट आरक्षण पर भी बात होगी। आप सरकार का सहयोग करें और कहीं ना कहीं इस पर उन्होंने एक इशारा भी किया है। जाटों की नाराजगी की कई और वजह उन्होंने पूछी। याद रखिए कि 2014 में भी उन्होंने एक मीटिंग की थी और 2017 में भी जाटों के साथ उनकी बातचीत हुई थी। अमित शाह को माना जाता है कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो जाटों तक सीधा पहुंचता है। यही वजह है कि उनके मुद्दों से लेकर जयंत चौधरी तक की पूरी बातचीत आज हुई और कहीं न कहीं खापों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि बीजेपी उनके मुद्दों के साथ खड़ी होगी, लेकिन उनका मैसेज साफ साफ पहुंचना चाहिए। यानी जयंत तक भी मैसेज है, उनके जो और मुद्दे हैं उस पर भी बीजेपी चर्चा करने को तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि 2022 में भी जाट उन्हें वोट दें। जाट आरक्षण का मुद्दा केंद्र का है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही जाट पिछड़ी जातियों में आते हैं और इस पर एक भरोसा भी दिलाने की कोशिश दिखाई दी है।
अब देखना यह है कि जाटों से इस मुलाकात के बाद क्या कोई मन बदलता है, क्या उनका संदेश खापों के जरिए जाट समाज तक पहुंचता है, और अगर पहुंचता है तो उसका असर कितना होता है। अमित शाह कल मथुरा में हैं। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और उसके बाद मथुरा में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संघ परिवार से जुड़े लोगों से मुलाकात भी करेंगे। मथुरा और ब्रज ऐसी जगह है जहां पर जाटों की तादाद अच्छी है, चाहे वो आगरा का इलाका हो, चाहे मथुरा का इलाका हो, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की यह भी कोशिश दिखाई देती है। अब अगली खबर, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा के नतीजे और साथ साथ एनटीपीसी के नतीजों के बाद जिस तरीके से छात्रों और युवाओं का रोष बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक दिखाई दे रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वाले छात्रों को पीटते, उनके हॉस्टल के दरवाजों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बहुत चर्चा हुई, बहुत बवाल हुआ। आज पुलिस ने प्रयागराज में गड़बड़ी फैलाने की आशंका को लेकर और गड़बड़ी फैलाने को लेकर 3 लोगों को नामजद किया है और इसमें अराजकता फैलाने वालों में मुकेश, प्रदीप यादव, ऐसे नाम राकेश सचान, ऐसे लोगों को नामजद किया है और इनके मुताबिक ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। आरआरबी और एनटीपीसी के नतीजों के बाद से ही जो परीक्षार्थी हैं और खास करके छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक में कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। सिर्फ छात्रों पर ही नहीं मामले दर्ज हुए, बल्कि छात्रों के लॉज में जिन पुलिस वालों ने तोड़फोड़ की, जिनके वीडियो सामने आए हैं, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। कुल मिलाकर कोशिश यह है कि इस पूरे मामले को किसके जड़ तक जाया जाए, लेकिन अब कई बातें ऐसे सामने आ रही हैं, मसलन जिनके नामजद जिन्हें किया गया है, तो सरकार को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश है, राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।